पीहू, क्या हुआ आज आपको? आज आप इतने चुप चुप क्यों हो? क्या चल रहा है आपके मन में? मम्मा, बड़े लोगों की मेमोरीज कम होती है क्या? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? मम्मा, मुझे पिछले महीने की बातें याद नहीं रहती क्योंकि मैं छोटी हूँ ना, मेरा स्टोरेज कम है और जो मेरे को छोड़ के सब लोग बड़े हैं उनका स्टोरेज इतना बड़ा है, फिर भी वो पिछले महीने की बातें आज कैसे भूल गए? कौन सी बात बेटा? यही कि पिछले महीने स्कूल चाची ने मुझे डेंजर से बचाया था और जैसे ही उन्हें मेरी लाइफ डेंजर से बचाई तो वो दूसरे लोगों की लाइफ डेंजर पे कैसे डाल सकती हैं? मुझे लगा कि वो कुछ सही कर रही थी पर गलत हो गया उनसे, कुछ जैसे मुझसे हो गया। देखो ना, मैं ध्यान से कलर कर रही थी पर कलर तो लाइन के बाहर ही निकल गया। पीहू, इधर आओ। आपको पता है, मैं आपके लिए जितनी इम्पोर्टेंट नहीं हूं ना, उससे कई ज्यादा आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि मम्मा जब छोटी छोटी बातें भूल जाती है ना, तो आप उन्हें याद दिला देते हो। भाभी, प्रतिभा के लिए हल्दी वाला दूध मैं ले जाऊं? ठीक। देखो, वो दोनों तुमसे बहुत नाराज हैं और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम वहां जाओ और वो दोनों तुम्हें कुछ ऐसा कहते जो वो मीन भी नहीं करते। तुम खुद को ऐसी सिचुएशन में क्यों डाल रही हो? रहने दो, मैं दे आती हूँ। जैसे इतना गुस्सा होने के बाद आपने मुझे माफ कर दिया। मैं जानती हूँ दिव्या भाभी और प्रतीक भाभी मुझे माफ कर देंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, मुश्किल भी होगी, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जितना प्यार आप मुझसे करती हैं उतना ही वो लोग भी मुझसे करते हैं। प्लीज। मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ आपसे कुल चाची। पीहू, अगर आप मम्मा के सामने ऐसा बोलोगे ना तो मम्मा हमसे जेलस हो जाएगी। तो मैं सोचूं मुझे इतनी गर्मी की लग रही है। हाँ पीहू, मैं कलर ही नहीं करने दूंगी अब आपको। हाँ। अच्छा, मैं दूध ले जाती हूँ। ऑल द बेस्ट कूल चाची। थैंक यू। शिफॉन, रीत, वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई प्रतीक के पास आने की? भाभी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है और आपका गुस्सा बिल्कुल सही है, पर मैं आपका गुस्सा बढ़ाने नहीं आई हूँ, बस प्रतीक भैया के लिए हल्दी वाला दूध लेके आई हूँ। तुम किसी गलतफहमी में जी रही हो रीत। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे नफरत हो गई है तुमसे। दिव्या भाभी, कुछ मत कहो रीत। तुम्हें पता है, तुम्हारे अपनेपन के पागलपन में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं उस इंसान को खोने वाली थी जो मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे जानते बूझते हुए मैंने प्रतीक की जान को दांव पे लगा दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम्हें माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं तो खुद को ही माफ नहीं कर पा रही। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम हमसे दूर रहो, जाओ यहाँ से। भाभी, आप भी तो बुआ जी का सच सबके सामने लाना चाहती थी ना, आप तो राजी थी ना इस प्लान के लिए। नहीं थी, अपने पति की जान दांव पे लगा के मैं किसी भी चीज के लिए राजी नहीं थी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो शालिनी जी है, शारदा जी है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। मेरा तो उनसे कभी कोई पर्सनल झगड़ा था भी नहीं। मैं तुम्हारी लड़ाइयों का बोझ ढो रही थी। ये जो तुम्हारा पागलपन है ना कि सबके सामने सच लेके आऊंगी, उसका बोझ मैंने ढोया और तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी पीठ में खंजर भोंका है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चली जाओ यहाँ से, अभी के अभी बाहर निकलो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, अब बस ये दूध प्रतीक भैया को पिला दीजिए। इस दूध के आसपास शालिनी जी थी? नहीं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है रीत, क्योंकि अगर शालिनी जी इसके आसपास रही होंगी तो पक्का तुमने इसमें जहर मिला दिया होगा, ताकि तुम साबित कर सको कि शालिनी जी प्रतीक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। दिव्या भाभी, प्लीज, आप जानती हैं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ रीत कि ये इंसान जो यहाँ लेटा हुआ है ना, ये कभी 50 किलो के डंबल एक साथ उठा लेता था, पर आज वो एक चम्मच उठाने के लिए भी किसी का मोहताज है। तुम हालत देख रही हो प्रतीक की।
पट्टियों में बंधे यहाँ बेड पे लेटे हुए खून से लथपथ, और इसका पूरा इल्जाम सिर्फ तुम पर आता है। क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ दिया इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अभी प्रतीक को ठीक करना है। उसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है मुझे। तुम्हें पता है मुझे कितना लंबा समय लगेगा प्रतीक को ठीक करने में, और ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो मेरा पूरा ध्यान इस समय मेरे पति पर है, वो मेरी प्रायोरिटी है। कम से कम वो ठीक हो जाए तो मैं ये तो साबित कर सकती हूँ कि मैं उनके लिए एक अच्छी वाइफ हूँ। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, इसलिए तुम अभी क्या भी इस कमरे से बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। हेलो। हेलो। हाँ, दवाई ली तुमने? हाँ, बस अभी लिया मैंने। और तुम क्यों नहीं सोए और कब तक जाग रहे हो फिर? उन्नति, मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए। एक्चुअली मुझे ना नींदें आ रही है सोच के कि कल तुम फाइनली मेरे घर में आने वाली हो। पता है, बहुत खुश हूँ मैं। इस बार ना हम कोई गलती नहीं करेंगे, मतलब जैसे पहले गलतियाँ करते थे कुछ नहीं दोहराएंगे। अच्छे से एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, इनफैक्ट बहुत सारा प्यार करेंगे। और जो हमारा होने वाला बच्चा है ना, उसे भी बहुत सारा प्यार करेंगे। सही कह रहे हो तुम ध्रुव। आओ। ध्रुव, क्या वो तुम ठीक हो गए? चोट लगी है? आवाज कैसी थी? वो उन्नति, एक्चुअली मैं एक फोटो फ्रेम लगा रहा था दीवार पे, तो थोड़ा हैमर मार लिया मैंने अपने हाथ पे। ये क्या? मैं तुम्हारे पास अभी आ रही हूँ। अरे वाह, अब अचानक से तुम्हारी आवाज में खनक आ गई। मतलब कल को अगर मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए तो मुझे हमेशा अपने आप को चोट पहुंचानी पड़ेगी। अच्छा, तुम्हें पता है ना तुम एकदम पागल हो। अब सो जाओ, गुड नाइट। अच्छा बाबा, गुस्सा मत करो। गुड नाइट, ओके, आई सी यू टुमारो। बाय। बाय।